हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एनआरएस सीईटी 2021 से संबंधित जानकारी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकारी नौकरियों के भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा इस साल सितंबर के आसपास आयोजित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से किया गया है। कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, युवा विशेष रूप से सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी इस वर्ष से पूरे देश में आयोजित की जाएगी, जिससे केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और उन्हें छांटा जा सके। एनआरएस सीईटी की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी, यानी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं उनकी केवल प्रारंभिक परीक्षाएं एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षाओं के बाद की भर्ती प्रक्रिया व परीक्षा के चरण आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी ही संभालेंगे। आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के बाद धीरे धीरे अन्य भर्ती परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं, जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी और साल में ये 2 बार परीक्षा होगा। एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। चूँकि यह सब कुछ ऑनलाइन होगा, अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी होना, अंक पत्र और मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें किसी तरह के फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इससे धांधली रोकने में मदद मिलेगी। 10वीं, 12वीं और स्नातक 3 स्तर की परीक्षाएं होंगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीईटी के ये 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीद स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं, 3 साल तक मान्य रहेंगे मार्क्स। सीईटी में उम्मीदवार के बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई। यदि कोई राज्य सीईटी के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीईटी से समय एवं धन दोनों की बचत होगी। सीईटी मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। यह परीक्षाएं 12 भाषाओं में होगी। कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली ने बताया कि यह एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा आयोजन करेगी। 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सूचना। आगे भी इससे जुड़े जो अपडेट्स मिलेंगे वो आप तक पहुँचाया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।